मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्चुअल रैलियों का आयोजन करने से राज्य सरकार को लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में भी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान सरकार को कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बेहतर सुझाव मिलते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कई बार ये महसूस किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद से लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने में सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की है, लेकिन राज्य की लाखों महिलाएं इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाई थी। इसलिए राज्य सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की और लगभग 2,76,000 घरों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ हर घर में गैस कनेक्शन है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी को आने वाली परेशानियों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है और राज्य में अब तक लगभग 190 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार राज्य में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत बेघर गरीबों को 10,000 घर देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए 13 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए। उन्होंने युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने का आग्रह करते हुए कहा कि नौकरी चाहने वालों के स्थान पर नौकरी प्रदाता बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने समाज के हर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 8,75,000 किसानों के खाते में 180 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। मार्च से जून माह तक प्रत्येक आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। जुलाई और अगस्त माह के लिए प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को प्रति माह 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। दो चीजों को लेकर के मुझे तो हमारा ये दायित्व बनता है, जिन लोगों को हम सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं, वो लोग कहाँ के हैं। जब उन बातों का जिक्र हमारे समक्ष आता है तो हमको बहुत सुविधा रहती है कि उन मुश्किलों को, उन कठिनाइयों को दूर करने की हम काम करें। इसलिए जब भी योजनाओं के माध्यम से जब लाभार्थियों से हमारा संवाद होता है, बात होती है, एक तो ये पहचान हो जाती है कि इन लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, और दूसरा उन सब से जो फीडबैक आता है, जो सुझाव के माध्यम से जो बात आती है कि इस योजना में और बेहतर जिस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें हमको इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसमें सुधार की भी गुंजाइश साथ साथ में निकल आती है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की। इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। सभी लाभार्थियों ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।